वो बीते हुए दिन में आज बात करेंगे फिल्म कटी पतंग की। ये मेरी एक बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। 1971 में आई इस फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए थे और इस फिल्म ने आशा पारेख जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिलवाया था। लेकिन इस फिल्म के बनने की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। असल में शक्ति सामंत साहब जब आराधना फिल्म बना रहे थे तब उन्हें इस फिल्म की स्टोरी गुलशन नंदा जी ने सुनाई थी और उन्होंने तब कहा था कि मैं ये फिल्म जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं आराधना फिल्म बना रहा हूँ। आराधना बहुत सफल रही और उसके बाद शक्ति सामंत जी ने बनाई फिल्म कटी पतंग। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे और इसी फिल्म को श्रेय दिया जाता है कि हिंदी फिल्मों का पहला रैप सॉन्ग इसी फिल्म ने दिया। वो गाना मेरा नाम है शबनम, जो कि बातचीत करने की स्टाइल में आशा जी ने गाया था राहुल देव बर्मन जी के निर्देशन में। म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब थे और फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और इस फिल्म में मुकेश जी का गाया गाना भी जिस गली में तेरा घर ना हो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। किशोर दा के गाए हुए सारे गाने भी सुपरहिट रहे थे। दरअसल कटी पतंग फिल्म बेस्ड है एक इंग्लिश नॉवेल आई मैरिड अ डेड मैन, जो लिखा था कर्नल वूलरिच ने, और इस स्टोरी पर एक फिल्म भी बनी थी, नो मैन ऑफ हर ओन अंग्रेजी में। और उसके बाद कई और फिल्में भी इस स्टोरी पर बनी, जिसमें जापान में बनी एक फिल्म भी शामिल थी। शक्ति सामंत जी ने जब इस फिल्म को बनाया तो आशा पारेख जी के लिए उनकी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मुझे मालूम है आशा जी इस काम को बहुत अच्छे तरीके से निभा ले जाएंगी। और उनका कहना सच भी हुआ, क्योंकि आशा पारेख जी ने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। तो चलिए बात करेंगे फिल्म कटी पतंग की। ऐसा कौन है कटी पतंग जिसने देखी हो 1970 के दशक में और उसका दिल इस फिल्म ने ना जीत लिया हो। और इस फिल्म की खूबसूरती इस फिल्म में आशा पारेख जी की सादगी है। बहुत कम मेकअप और बराबर सफ़ेद साड़ी में वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बार बार ये फिल्म देखने को जी चाहता है। खूबसूरती के लिए आपको बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा चेहरा और बहुत मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आशा पारेख जी ने इस फिल्म में बिल्कुल लाइट कलर की लिपस्टिक, जिसे आजकल न्यूड शेड कहते हैं, वो लिपस्टिक लगाई है। थोड़ी सी डार्क आईब्रोज हैं और हाँ, विंग वाला आईलाइनर। बस इतना सा ही मेकअप उन्होंने किया है। इसके साथ उन्होंने सफ़ेद कार्डिगन भी पहना है, जो एक दो जगह उन्होंने अपने कंधे पर डाल रखा है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कटी पतंग की स्टोरी। फिल्म शुरू होती है आशा पारेख जी के शादी के सीन के साथ। और फिल्म में आशा पारेख जी की शादी हो रही होती है और उन्हें प्रेम चोपड़ा जी का एक खत मिलता है। दरअसल आशा पारेख जी की शादी तो हो रही है, जिनका नाम इस फिल्म में माधवी या मधु है, मगर वो प्यार करती हैं प्रेम चोपड़ा जी से, जिनका नाम है कैलाश। और वो शादी के मंडप से उठकर प्रेम चोपड़ा जी से मिलने चली जाती हैं। आशा पारेख जी यानी माधवी रहती हैं अपने मामा के साथ और प्रेम चोपड़ा जी उनकी संपत्ति के लालच में उनके साथ प्रेम का नाटक कर रहे थे। जब आशा जी यानी माधवी प्रेम चोपड़ा जी के घर पहुंचती हैं, तब वो होते हैं बिंदु जी के साथ, जिनका नाम इस फिल्म में शबनम है, शब्बो। और जब
आशा जी दरवाज़ा खटखटाती हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं कि इतनी रात में कौन आ गया। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि आशा जी खड़ी हैं और वो उनसे कहते हैं, अरे तुम्हारी तो शादी हो रही थी, तुम यहाँ क्यों आ गई? तब वो कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, हम लोग साथ रहेंगे। फिर अचानक से वो ये देख लेती हैं कि बिंदु जी वहाँ छिप करके खड़ी हैं और फिर वो प्रेम चोपड़ा जी से बहुत झगड़ा करती हैं और वापस लौट आती हैं। जब वो अपने घर लौट के आती हैं तो देखती हैं कि हार्ट अटैक से उनके मामा जी की मृत्यु हो गई। सभी लोग उनके बारे में ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं कि वो घर छोड़ कर के भाग गईं। और फिर वो घर छोड़ के जब जाने लगती हैं सड़क पर, तब कुछ गुंडे उन्हें परेशान करते हैं। तब उन्हें उनकी स्टेशन पर एक पुरानी सहेली मिल जाती हैं जिनका नाम होता है पूनम, और उनका एक बेटा भी होता है। वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि उन्होंने क्योंकि लव मैरिज की थी और उनके सास ससुर ने उन्हें कभी देखा भी नहीं था और उनके पति की मृत्यु हो गई और उनका एक छोटा सा बेटा है। तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी वो सहेली पूनम की डेथ हो जाती है, यानी आशा जी की जो सखी हैं पूनम, उनकी डेथ हो जाती है और वो मरते समय अपना बच्चा माधवी को आशा पारेख जी को सौंप देती हैं और उनसे कसम ले लेती हैं कि वो उनके बच्चे का पालन पोषण करेंगी और पूनम बनकर उनके सास ससुर के पास नैनीताल जाएंगी। आखिरकार आशा जी यानी माधवी इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि उनके पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और वो नैनीताल चली जाती हैं। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उनको लूटने का प्रयास करता है, तब राजेश खन्ना जी उन्हें बचाते हैं और फिर वो गाना होता है जिसने लाखों लोगों का दिल आज भी जीत रखा है। जी हाँ, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। और उस गाने में राजेश खन्ना जी के एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं। आशा जी राजेश खन्ना जी के घर में जो काम करने वाले हैं उनसे पूछती हैं कि ये इतनी शराब क्यों पीते हैं। तब वो उन्हें बताते हैं कि इनकी शादी गंगापुर में तय थी और जो लड़की थी वो शादी के मंडप से भाग गई थी। तब आशा जी को ये रियलाइज़ होता है कि उनकी शादी तो राजेश खन्ना जी से होने वाली थी, यानी कमल से, और उन्हें राजेश खन्ना जी बहुत पसंद आते हैं और उन्हें ये अफसोस भी होता है कि उन्होंने ऐसा किया और राजेश खन्ना जी शराब पीने लगे हैं। वो बहुत अच्छी कविताएं भी करते हैं, लेकिन आशा पारेख जी अपने सास ससुर के घर पर पहुंचती हैं। वहां पर उनका सब लोग स्वागत करते हैं, यानी उनके सास और ससुर, और बच्चे की वजह से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आशा जी बच्चे के साथ वहां पर आराम से रहने लगती हैं। फिल्म में जूनियर महमूद जी और उनकी एक बहन का भी काम है जो कि फिल्म में सर्वेंट बने हैं। हालांकि आज अगर ये फिल्म बनती तो शायद चाइल्ड लेबर एक्ट में इसको पास ना होने दिया जाता। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। राजेश खन्ना जी के पिताजी और माधवी के ससुर या पूनम के ससुर दीवान साहब आपस में बहुत पुराने दोस्त हैं और राजेश खन्ना जी इस नाते से वहाँ पर आते हैं। वो लोग राजेश खन्ना जी को शादी के लिए तैयार करने की, यानी उनसे शादी के लिए प्रेशर बनाने के लिए आशा जी को कहते हैं और आशा जी राजेश खन्ना जी के साथ एक लड़की देखने के लिए होटल में जाती हैं। वहाँ पर जो डांस कर रही होती हैं वो होती हैं बिंदु जी और वो गाना गाती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, ईना मीना या मधु। और आशा जी बहुत घबरा जाती हैं। इसके पहले एक दवा की दुकान में आशा जी के एक परिचित मिल जाते हैं जो उनसे माधवी कहकर संबोधित करते हैं। राजेश खन्ना जी वही होते हैं, लेकिन वो कहती हैं मैं तो पूनम हूँ। फिर प्रेम चोपड़ा जी को जब ये पता लगता है कि आशा जी वहाँ हैं तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए दीवान साहब के घर में आते हैं और उन्हें अपना एक रिश्तेदार बताते हैं। प्रेम चोपड़ा जी से परेशान होकर आशा जी मंदिर जाती हैं। उन्हें वहाँ राजेश खन्ना जी मिलते हैं जो एक गाना गाते हैं।
वो गाना होता है जो बहुत प्रसिद्ध है और आज भी उसे गुनगुनाने का जी चाहता है। हाँ ये रस्में ये कस्में सभी तोड़कर, तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ कर, जिस गली में तेरा घर न हो साजना। बेहद खूबसूरत ये गीत फिल्माया गया है नैनी लेक में। और इस गीत की जो एक बहुत सुंदर बात है वो ये है कि जब राजेश खन्ना जी और आशा जी अपना हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ, तब उस फ्रेम को फ्रीज कर दिया जाता है और वो बहुत सुंदर लगता है। इस फिल्म में इस टेक्निक का एक दो बार इस्तेमाल और भी किया गया है कि फ्रेम को फ्रीज कर दिया गया है। फिर राजेश खन्ना जी की बहन आती हैं और वो इनवाइट करती हैं आशा जी को अपने सहेलियों के साथ एक पार्टी में। और फिर वो प्रसिद्ध गाना होता है जिसने सबको एक समय में दीवाना बना दिया था और शायद आज के बच्चे भी उसे गुनगुनाते होंगे। दूर रहती है क्यों, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास छाती नहीं, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन राजेश खन्ना जी इस गाने में इतने अच्छे लगे थे कि मुझे बस केवल वो और आशा जी की खूबसूरती ही याद रह गई थी। खैर फिल्म आगे बढ़ती है और फिर गाना होता है होली का, जो बहुत ज़्यादा फेमस गाना है, होली का गीत, जो मुझे लगता है कि आज भी हर होली के फंक्शन में बजता ही है। आज न छोड़ेंगे हम झोली, खेलेंगे हम होली। और उसमें आशा जी रंगों से भीग जाती हैं। इधर उनकी सासू माँ हरिद्वार चली जाती हैं और वो जब प्रेम चोपड़ा जी की वजह से बहुत परेशान हो जाती हैं, जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो राजेश खन्ना जी को एक चिट्ठी लिखती हैं, जो चिट्ठी उनके ससुर दीवान साहब पढ़ लेते हैं और वो आशा जी को बहुत डांटते फटकारते हैं। तब आशा जी घर छोड़ने का निर्णय करती हैं, पर फिर उनके ससुर उन्हें रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अब माधवी बन कर के ही यहाँ पे जीवन व्यतीत करें। लेकिन प्रेम चोपड़ा जी भी बदला लेने के लिए दीवान साहब को जहर दे देते हैं नौकरानी की सहायता से और उनकी मृत्यु हो जाती है और आशा जी उस मर्डर में फंस जाती हैं। फिर थोड़े से कंफ्यूजन के बाद सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और आशा जी बेदाग छूट जाती हैं और राजेश जी को ये पता लग जाता है कि यही वो लड़की है जिससे उनका विवाह तय हुआ था। खैर अंत में हिंदी फिल्मों में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। बहुत सीधी सादी सी सिंपल सी ये बहुत खूबसूरत फिल्म है और बहुत अच्छे प्रिंट में आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। इस फिल्म को एक बार तो केवल इसके खूबसूरत गानों के लिए ही देखा जा सकता है। हाँ हो सकता है आजकल के बच्चों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि आजकल जीवन बहुत फास्ट हो गया है और लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ सकती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी बहू को देखे ही ना, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में आप स्टेटस पे ही फोटो डाल देते हो। लेकिन तब ऐसा समय था कि चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे से लोग कांटेक्ट करते थे, पर आज के बच्चों ने वो दौर देखा ही नहीं है। तब जीवन इतना स्लो और इतना सुंदर था, इतना सरल था कि बार बार उस दौर में लौटने का मन करता है। एक बात और जो मुझे भी खटकी थी कि शादी के बाद आशा जी तुरंत अपने घर से निकल जाती हैं और तुरंत ही ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके 2-4 दिन के बाद ही सपोज किया जाता है कि वो नैनीताल जाती हैं। और जो राजेश खन्ना जी के घर में उनके नौकर होते हैं वो बताते हैं कि जब से उनकी शादी टूटी है तब से वो शराब पीने लगे हैं। लेकिन इस घटना को बीते मुझे लगता है ज़्यादा समय तो हुआ नहीं होगा, मगर ऐसी छोटी मोटी बातों को तब कोई ध्यान में नहीं लाता था। बहरहाल एक बार तो आप गानों के लिए फिल्म देख सकते हैं,
और आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म में जो एक नया प्रयोग किया था वो गाना कि तुम्हारा नाम क्या है शब्बो, वो प्रयोग भी बहुत सफल रहा था और इस फिल्म का म्यूजिक और गाने बहुत हिट हुए थे और आज तक हिट हैं। दूसरे फिल्म आप देख सकते हैं आशा जी की खूबसूरती के लिए, बहुत सुंदर लगी हैं आशा जी और बिल्कुल सिंपल मेकअप में। और हाँ, कपड़े तो उन्होंने पूरी फिल्म में सफेद ही साड़ी पहनी है। इसके साथ एक बार इस फिल्म को देखिए राजेश खन्ना साहब के लिए, बहुत सुंदर एक्टिंग उन्होंने की है और वो बहुत अच्छे लगते हैं। अरे हाँ, मैंने प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है उस गाने का तो जिक्र ही नहीं किया। उस गाने में राजेश जी की और आशा जी की जो केमिस्ट्री है वो देखने काबिल है। और सबसे प्रसिद्ध गाना तो रह ही गया, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो क्या बस एक कटी पतंग है। लता जी की सुंदर आवाज ने इस गाने को अमर कर दिया है। जितनी खूबसूरती से लता जी ने इस गाने को गाया है उतनी ही खूबसूरती से आशा जी ने इस गाने में एक्टिंग भी करी थी। वो बहुत सुंदर इस गाने में लग रही थी। फिल्म में राजेश खन्ना जी ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। उन्होंने कोट, जैकेट्स और धोती कुर्ता भी पहना है। चाइनीज कॉलर के कुर्ते के साथ धोती शायद राजेश जी का फेवरेट आउटफिट थी, जो उन्होंने अमर प्रेम फिल्म में भी पहने हैं और उसमें वो बहुत अच्छे लगते थे। राजेश जी ने बहुत सारे फैशन भी पॉपुलर किए थे, जैसे गुरु कुर्ता। फिल्म की शूटिंग नैनीताल और रानीखेत में की गई है और तब की प्राकृतिक सुंदरता को आप बहुत पास से देख सकते हैं क्योंकि तब वहां पर इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ था। तो सर्दियों की इन शामों को अगर अपने परिवार के साथ एक साफ सुथरा खूबसूरत मनोरंजन आप करना चाहते हैं तो टीवी पर देखिए ये फिल्म कटी पतंग, जिसमें आशा पारेख जी और राजेश खन्ना जी ने तो शानदार अभिनय किया ही है, लेकिन बाकी कलाकारों ने भी बहुत सुंदर अभिनय किया है। और नैनीताल और रानीखेत में फिल्माई गई ये खूबसूरत फिल्म आपका दिल अवश्य छू लेगी। ये फिल्म 29 जनवरी को 1971 में रिलीज हुई थी और लगभग 52-53 साल इस फिल्म को रिलीज हुए बीत चुके हैं, मगर बिल्कुल सीधी सादी ये फिल्म आज भी आपके दिल को छू लेगी, मुझे ये पूरा यकीन है। हाँ, ये रिव्यू थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन इसलिए कि कटी पतंग मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में भारतीय मूल्यों को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है कि एक महिला जो विधवा नहीं भी है लेकिन अगर वो विधवा का वेश धारण कर लेती है तो वो उसका पूरा सम्मान करती है और उसको निभाने के लिए अपने जीवन तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। और हाँ, एक छोटी सी गलती किस तरह से एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर सकती है। आज जब इतनी सारी दुर्घटनाएं बेटियों के साथ हमारे समाज में हो रही हैं तो ये फिल्म एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि समाज ने जो मर्यादा की रेखाएं हम सब के लिए खींची हैं हमें उनका पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो जरूर देखिए फिल्म कटी पतंग। और हाँ, आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी और अगर आप इस फिल्म को उस समय देख चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग लाइक तो करते नहीं तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा और
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे बीते हुए दिनों में। और हाँ, मेरा एक चैनल और भी है, यूट्यूबर मौसीकी कहानियाँ। उसमें अगर मुझे मिल सकेगा तो मैं इसका ओरिजिनल उपन्यास अंग्रेजी वाला या हिंदी में गुलशन नंदा जी का उपन्यास कटी पतंग आपको सुनाने का प्रयत्न करूंगी। उस पर मैं और भी कई कहानियाँ सुना चुकी हूँ, तो अवश्य देखिए मेरे उस चैनल को भी, यूट्यूबर मौसीकी कहानियाँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बने रहिए मेरे साथ, यानी मूवीज की सनीमा बाजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।